नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, शीशे का जिन पार्ट 2। जिन उड़ता हुआ जंगल में पहुंचा और उसने चटपट कई पेड़ जड़ समेत उखाड़ डाले। पेड़ उखाड़ने के बाद उसने उनकी पत्तियां अलग की और साबुत पेड़ों का गट्ठर उठाकर पंडित जी के घर की ओर उड़ चला। पलक झपकते ही वह पंडित जी के घर के पिछवाड़े उतरा और जादू के जोर से एक कुल्हाड़ा उत्पन्न कर मशीन की तरह पेड़ की लकड़ियां काटने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने जलाने के लिए वहां लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर दिया। बस बहुत है, वर्षों तक खत्म नहीं होगी, अब चलकर और काम मांगू। इधर बेचारे पंडित जी और पंडिताइन अभी एक झपकी भी नहीं ले पाए थे कि जिन उनके सर पर जा पहुंचा। मेहरबानो, मैंने जलाने के लिए इतनी लकड़ियां इकट्ठी कर दी हैं कि वर्षों तक खत्म नहीं होंगी, अब मुझे अगला काम बताओ। हे राम, क्या? दोनों ने बाहर निकलकर देखा। हे भगवान, बहुत खूब, वास्तव में वर्षों तक खत्म नहीं होंगी। देर मत करो मेहरबानो, जल्दी से मुझे अगला काम बताओ। सुनो जिन भाई, हमारे पास एक छोटा सा बंजर खेत है, तुम उसे उपजाऊ बनाकर गेहूं बो दो तथा एक तरफ कुआं भी खोद दो ताकि समय समय पर सिंचाई की जा सके। अभी लो मेहरबान, और देखो खेत के चारों ओर बाड़ लगाना ना भूलना, वरना मवेशी घुस आएंगे। बिल्कुल नहीं भूलूंगा मेहरबान। जब जिन नजरों से ओझल हो गया तो, ए जी, मुझे तो इस जिन से डर लगने लगा है। मेरी मानो तो इसे यहाँ से भगाने की कोई तरकीब सोचो, वरना वह एक ना एक दिन जरूर हमें खा जाएगा। अरे भगवान, तुम जरा भी चिंता ना करो, मेरे पास इतने बड़े बड़े काम हैं कि वह क्या, उसका बाप भी वर्षों तक पूरा नहीं कर पाएगा। आओ चलकर आराम करें। उधर जिन पंडित जी के खेत पर उतरा। बड़ा छोटा खेत है, जुताई बुआई का काम तो चुटकियों में हो जाएगा। पता नहीं मेहरबान लोग मुझे कोई बड़ा काम क्यों नहीं देते। जिन ने हवा में हाथ घुमाया, तुरंत ही हल और बैल उसके सामने प्रकट हुए। जिन ने बड़ी तेजी के साथ जमीन की जुताई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जिन ने न केवल पूरा खेत जोत दिया बल्कि गेहूं भी बो दिए। यह काम तो निपट गया, अब कुएं का प्रबंध करूं। खेत से बाहर निकलकर जिन ने एक स्थान पर जोर से जमीन पर अपना पैर पटका। तुरंत वहां कुएं जितना गहरा गड्ढा हो गया। लो, कुआं बन गया और इसमें पानी भी निकल आया। अब चलकर मेहरबानों से अगला काम मांगू। और बेचारे पंडित पंडिताइन अभी चैन की एक नींद भी नहीं ले पाए थे कि जिन फिर उनके सर पर हाजिर हो गया। मेहरबानों, खेत का सारा काम तुम्हारे कहे मुताबिक हो गया, खेत भी जुत गया और कुआं भी खुद गया। अब मुझे अगला काम बताओ। लगता है कमबख्त आज सोने नहीं देगा। जरूर जरूर जिन भाई, काम की कमी नहीं है मेरे पास। आओ बाहर चलें, फिर मैं तुम्हें काम बताऊंगा। पता नहीं बाहर ले जाकर इस बार क्या काम बताएंगे। ठीक है, चलो। देखो, वह जो सामने पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, वहां तुम्हें हमारे लिए आलीशान महल तैयार करना है। एक ऐसा महल जिसमें धन दौलत नौकर चाकर सभी कुछ हो, लेकिन उसके आसपास वहां पहाड़ियां ना हो। चिंता ना करो मेहरबानो, जैसा कहा है वैसा ही होगा। देखा भगवान, इस बार उसे कैसा मुश्किल काम बताया है। मुझे विश्वास है कि अब वह हफ्तों हमें परेशान नहीं करेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यह बला हमारी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगी। लेकिन बिस्तर पर बैठकर उन्होंने अभी चैन की एक सांस ही ली थी कि मेहरबानो, सेवक फिर सेवा के लिए हाजिर है। तुम्हारे कहे मुताबिक महल तैयार हो गया, अब कोई और काम बताओ। क्या है? शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा। चलो बाहर निकलकर देख लो। सचमुच विश्वास नहीं हो पा रहा। भला इतनी जल्दी पहाड़ियों को साफ करके कोई कैसे महल तैयार कर सकता है? पंडित जी अपनी पंडिताइन के साथ फिर घर से बाहर निकले। हे भगवान, इस जिन ने तो वास्तव में ही कुछ क्षणों में इतना शानदार महल तैयार कर दिया। हे राम, अब क्या होगा? मेहरबानो, अब तो तुमको विश्वास हो गया। अब जल्दी से मुझे फिर कोई काम बताओ, मैं एक पल भी खाली नहीं रह सकता। अरे जिन भाई, पहले हमें हमारे महल में तो ले चलो, हम भी तो देखें आखिर महल के भीतर तुमने क्या इंतजाम किया है। तो आओ मेहरबानो, तुम दोनों मेरे एक एक हाथ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी महल के भीतर पहुंचाई देता हूँ। और उन दोनों के हाथों पर बैठते ही जिन उन्हें लेकर महल की ओर उड़ चला। अब तो इसे कोई ऐसा काम बताना होगा जो बहुत ही मुश्किल हो, वरना पंडिताइन का कहना सच हो जाएगा।
वास्तव में इस बला को पालकर हमने स्वयं अपने प्राणों को संकट में डाल लिया है। महल के भीतर पहुंचकर पंडित जी और पंडिताइन ने महल का निरीक्षण किया। जिन ने वास्तव में वहां सुख सुविधा एवं जरूरत की हर वस्तु जुटाने के साथ साथ नौकर चाकर एवं दास दासियां भी उपलब्ध की हुई थी। वाह, मजा आ गया। अब मैं किसी राजा से कम नहीं और मैं किसी रानी से कम नहीं। लेकिन मैं खाली खड़ा बोर हो रहा हूँ मेहरबानों, मुझे जल्दी से कोई काम बताओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ हाँ जिन भाई, अभी कोई काम बताते हैं, तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो? पंडित जिन ने फिर उसे एक काम बता दिया। इसी तरह जिन क्षण प्रतिक्षण काम मांगता रहा और पूरा करता रहा। पंडित जी उसे मुश्किल से मुश्किल काम बताते, लेकिन जिन उसे क्षण भर में पूरा करके वापस लौट आता। किसी तरह वह रात बीती, अगला दिन बीता और दूसरी रात होने को आई। अब जब पंडित जी व पंडिताइन को यह लगा कि अब उनके पास जिन को देने के लिए कोई काम नहीं रहा है, तो उनके पसीने छूटने लगे। हाय भगवान, अब क्या होगा? वह मुसीबत तो आती ही होगी। मेरे ध्यान में तो अब कोई काम नहीं रहा, लेकिन यदि हमने उसे काम नहीं दिया तो वह हमें साबुत ही चट कर जाएगा। तुम्हें जल्दी से कोई काम सोचो ना। क्या खाक सोचूं? मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि उसे काम देने की बजाय उसे भगाने का उपाय सोचो, लेकिन तुम तो अपने आप को 30 मार खां समझ बैठे थे ना। कहते थे मेरे पास इतना काम है कि उसका बाप भी अगले जन्म तक नहीं कर पाएगा। अब भुगतो अपनी करने का फल। हाय, तुम मारा गया रामदास। अगले ही पल, अरे भगवान, मुझे क्या मालूम था कि यह बला हमारे गले में हड्डी की तरह फंस जाएगी और नौबत यहाँ तक आ पहुंचेगी। कल से अब तक पलक झपकने का भी मौका नहीं मिला है। यदि तुरंत उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं किया तो हम सोए न सोए, वह हमें जरूर मौत की नींद सुला देगा। अजी, रोना धोना बंद कीजिए और मुझे ठंडे दिमाग से कुछ सोचने दीजिए। बड़े चले थे राजा बनने। अरे भगवान, राजा रानी की बात छोड़ो और उसके लिए कोई काम सोचो या फिर उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय, वरना मेरे दिल की धुकधुकी उस शैतान के आने से पहले ही शायद बंद हो जाएगी। पंडिताइन जिन से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचने लगी, जबकि पंडित जी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हाय, अब क्या होगा? कुछ देर तक सोचते रहने के पश्चात पंडिताइन अचानक किसी विचार के दिमाग में आते ही प्रसन्नता से उछल पड़ी। आहा, आ गया एक उपाय उस बला से छुटकारा पाने का। क्या सच? हाँ जी, अब तुम देखना कि मैं कैसे उसे यहाँ से चलता करती हूँ। जरा मुझे भी बताओ ना भगवान कि तुमने ऐसी क्या तरकीब सोची है। लेकिन इससे पहले कि पंडितानी पंडित जी को अपनी तरकीब बता पाती, हु हा हा, सेवक हाजिर है मेहरबानों। आए, तुम इतनी जल्दी आ गए। हमने तो तुम्हें अकालग्रस्त गांव ढोलकपुर में वर्षा करने के लिए भेजा था। मैंने ढोलकपुर में वर्षा कर दी है मेहरबानों। अब कई दिनों तक वहां वर्षा होती रहेगी और अकाल दूर हो जाएगा। क्या कहा? वहां वर्षा कर दी है? लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है जिन भाई? तुम एक जिन हो, ना कि इंद्र देवता। मैं जानता था मेहरबानों कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। खैर सुनो, मैं बताता हूँ कि यह काम मैंने कैसे किया। मैं तुम्हारा आदेश मिलते ही यहाँ से सीधा समुद्र के किनारे पहुंचा और समुद्र का आधा पानी पी गया। हु हा हा, ढोलकपुर गांव में वर्षा करनी है, अभी करता हूँ। और मैंने वहीं से ढोलकपुर गांव की ओर मुंह करके सारा पानी आकाश में छोड़ दिया। अब वही पानी वर्षा के रूप में ढोलकपुर गांव में बरस रहा है और वहां के लोग भगवान की जय जयकार करते हुए प्रसन्नता से नाच रहे हैं। आहा, इंद्र देवता ने हमारी सुन ली। आहा प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने ऐन मौके पर वर्षा करके हमें बचा लिया। जिन की बात सुनकर बेचारे पंडित जी और पंडिताइन ने अपने सर थाम लिए। अरे मेहरबानों, यह तुम दोनों सर थामे क्यों खड़े हो? जल्दी से मुझे अगला काम बताओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे रे, ठहरो जिन भाई, पहले हमारे सारे काम तो निपटा दो, फिर खा लेना हमें। वाह वाह, फिर जल्दी से बताओ ना अगला काम। तुम तो जानते ही हो जिन भाई कि मेरे पति पंडित हैं और इन्हें अपनी पंडिताई के लिए सारे ग्रहों, नक्षत्रों व उपग्रहों का हिसाब किताब रखना पड़ता है। बिल्कुल, इसके बगैर तो इनका काम ही नहीं चल सकता। तो सुनो, आज की रात आकाश में सारे नक्षत्र, ग्रह व उपग्रहों के साथ साथ गण भी दिखाई देने वाले हैं। एक साधारण मनुष्य तो उन गणों का हिसाब किताब नहीं रख सकता, लेकिन तुम चूंकि सब काम कर सकते हो, इसलिए आज रात
तुम ही उन सब का हिसाब किताब रखो। सुबह तुम्हें हमें यह बताना है कि रात में कितने तारे निकले, कितने ओझल हुए, कितने ग्रह उपग्रह, नक्षत्र और गण दिखाई दिए। बस यह कौन सा मुश्किल काम है? तुम निश्चिंत होकर आराम करो मेहरबानो, तुम्हारा यह काम भी सुबह तक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं छत पर चलता हूँ ताकि अभी से आकाश पर निगाह रख सकूं। जरूर जरूर। जिन के वहां से जाने के बाद, वाह पंडितानी, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। कम से कम रात भर तक के लिए तो इससे छुटकारा मिल ही गया। रात भर के लिए क्या जी, तुम देखना, कल सुबह हमें इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद दोनों चैन की नींद सो गए। उधर जिन महल की छत पर जाकर लेट गया और आकाश पर नजर रखने लगा। रात अधिक नहीं हुई थी, इसलिए पहले तो कुछ तारे दूर दूर निकले, 5, 6, 7। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आकाश में तारे ही तारे दिखाई देने लगे। चांद के साथ साथ कुछ और भी नक्षत्र दिखाई देने लगे। 1001, 1000। अरे, वहां दिखाई देने वाला तारा कहाँ गायब हो गया? उफ, अब फिर शुरू से गिनती करनी पड़ेगी। बेचारे जिन ने काफी रात गए तक आकाश में उदितमान तारों, चांद, ग्रहों व उपग्रहों की गिनती करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी गिनती गड़बड़ा जाती और वह फिर शुरू से गिनना शुरू करता। वह जिन था तो क्या हुआ, भला तारों को गिनना कोई आसान काम था? वह तो क्या, शायद परमात्मा भी उनकी गिनती नहीं गिन सकते थे। फलस्वरूप गिनती करते करते वह इतना अलसा गया कि रात्रि के तीसरे पहर ही उसके तेज खर्राटे चारों ओर गूंजने लगे। अगले दिन सुबह, जिन भाई उठो, देखो सूरज निकल आया है। आए, क्या मैं सो गया था? यह कैसी अनहोनी हो गई? जिन भाई, अनहोनी की बात छोड़ो और यह बताओ कि क्या तुमने तारों व अन्य ग्रहों का हिसाब किताब रखा? जरा बताना तो, उनकी संख्या किस किस दिशा में कितनी थी? माफ करना मेहरबानो, मैं तुम्हारा यह काम नहीं कर सका। मैंने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन हर बार गड़बड़ हो जाती थी। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सत्यानाश! अरे जिन भाई, तुमने सब सत्यानाश कर दिया। अब पता नहीं कितने साल बाद ऐसा दिन आएगा जब सारे नक्षत्र एक साथ आकाश में दिखाई देंगे। तुम्हारे जरा से आलस्य ने यह सुनहरा अवसर हमारे हाथ से निकाल दिया। मुझे दुख है मेहरबानो कि मैं। पंडित जी तुरंत चौड़े हो गए। अरे कामचोर, तेरे दुख करने से क्या हमारा लाखों का नुकसान पूरा हो जाएगा? बड़ा बनता था मेहनती, क्या तू ऐसे ही मेहनत करता है? मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो इतना महत्वपूर्ण काम तुम जैसे कामचोर आलसी राम के ऊपर छोड़ दिया। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हमें तुम जैसे लापरवाह जिन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, तुरंत चले जाओ यहाँ से। बड़े आए थे हर काम करने वाले, कहते थे मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता। यदि मुझे काम नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब बताओ, क्या हम तुम्हें खा जाएं? पंडिताइन की बात सुनकर अचानक जिन ठठाकर हंस पड़ा। हा हा हा, तुम लोग वास्तव में बहुत चतुर हो मेहरबानो। निसंदेह तुमने इस बार मुझे मूर्ख बनाकर अपने प्राण बचा लिए, वरना आज तक जिसके पास मैं रहा वह जिंदा नहीं बचा। क्योंकि मैं यह बाजी हार गया, इसलिए तुम्हारे यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी तुमने मुझे आजाद कर मुझ पर एहसान किया था, इसलिए मैं स्वयं भी तुम्हें खाना नहीं चाहता था। लेकिन हमारे लोक का चूंकि यह नियम है कि जिसके यहाँ रहो उसके यहाँ हर क्षण काम करो, और यदि काम ना मिले तो उसे खा जाओ। इसलिए यदि ऐसी नौबत आती तो तुम्हें भी नहीं छोड़ता और खा जाता। परंतु अच्छा हुआ तुम अपनी सूझबूझ से बच गए और मैं भी एहसान फरामोशी से बच गया। क्योंकि मैं तुमसे शर्त हार गया हूँ, इसलिए मैंने जो महल या धन दौलत तुम्हें दिया है वह सब आज से तुम्हारा है। अच्छा मेहरबानो, अब मैं चलता हूँ, कहकर जिन आकाश में उड़ गया। देखा जी कैसे चलता किया उसे। वह पंडिताइन, पहले मैं केवल तुम्हारे बेलन का ही कायल था, आज से मैं तुम्हारे दिमाग का भी कायल हो गया हूँ। चलो नीचे चलें। उसके बाद दोनों महल में रहते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन गुजारने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।